Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the data given below for hypothetical reactions M giving M. Time 0, 10, 20, 30 and 40 seconds. Rate of reaction is equals to 4.20 into 10 raised to the power minus 4, which was fixed. For the above data, the order of reaction is option A 1, option B 2, option C 3 and option D 0. बच्चों यहाँ हमें एक रिएक्शन दी गई है और इसमें हमें टाइम दे रखा है कि अगर टाइम 0, 10, 20, 30, 40 हो रहा है तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है और हमसे पूछा गया है इसके ऑर्डर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारा कांस्टेंट रेट है, मतलब रेट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इज द की कंसेप्ट हियर, कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैं इस रिएक्शन को यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ कि m बना रहा है n को, m इज कन्वर्टिंग इनटू n। m हमारा क्या है? रिएक्टेंट है और n जो बनना है वो हमारा प्रोडक्ट है। अगर मैं इस पे रेट लॉ एक्सप्रेशन को लगाना चाहूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल्स टू k m की पावर स्मॉल n, जहाँ n क्या होगा बच्चों? हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन को दोबारा कंसिडर करता हूँ, m बना रहा है n के अंदर, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि मान लीजिए इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 10 थी और उस टाइम n नहीं था, 0 था। अगर टाइम 0 की बात करें, थोड़े टाइम बाद ये कुछ कम हो जाएगा, मान लीजिए 10 सेकंड में ये इसकी 2 यूनिट्स कम हो गई तो ये रह गया 8, ये बन गया 2। तो ओवरऑल देखा जाए तो m की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज कर रही है। क्योंकि m की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो हमारी रेट की वैल्यू भी डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि रेट m पर डिपेंड करता है, उसके इक्वल है। इज इक्वल्स टू k की पावर m की पावर n, ऐसा है ना हमारे पास, तो ये भी डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन हमारे ऑप्शंस के अंदर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, कहीं पे भी रेट डिक्रीज नहीं कर रहा टाइम बढ़ने के साथ साथ। मतलब हमारा जो रेट है वो m पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ m। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ m, मतलब m की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ऐसा कब हो सकता है? हमने रेट को लिखा था रेट इज इक्वल्स टू के इंटू एम की पावर एन। ये जब हो सकता है अगर ये वाली यूनिट, ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 हो जाए तो हमारे पास रेट के इक्वल आ जाएगा और हम कह सकते हैं हाँ भाई रेट कांस्टेंट है, क्योंकि के कांस्टेंट होता है तो रेट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। मतलब हमारे पास एम इंटू एम रेस टू द पावर एन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये जब हो सकता है अगर मैं एन की वैल्यू 0 रख दूं तो एम की पावर 0 क्या बन जाएगा बच्चों? हमारे पास 1 बन जाएगा। दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हमारे पास पॉसिबल होता है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।